मैं उम्र के इस हिस्से में थी कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि मैं अपने बच्चों की शादी अपनी आंखों के सामने देख सकूं, क्योंकि मैं तो अपनी उम्र गुजार चुकी थी और अब मेरे बच्चों की बारी थी कि वे अपने हिस्से की नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। मेरे दो ही बच्चे थे, एक बड़ी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी और एक छोटा बेटा जो 20 साल का था। मेरे यही बच्चे थे और हम सब एक अच्छे खानदान की तरह मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पति और मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके थे। हमने अपनी शादी की सालगिरह में बेशुमार मेहमानों को बुलवाया और उन्हीं में से एक ने हमारी बेटी का हाथ मांग लिया। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग कौन थे, क्योंकि उनको मेरे पति ने बुलाया था। और जब इस सिलसिले में मैंने अपने पति से बात की तो उसने यही कहा था कि अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ, हमारी बेटी शादी के बाद बिल्कुल खुश रहेगी। हाँ, बात यह भी है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब इतना अच्छा रिश्ता देखकर मैं इनकार न कर सकी, क्योंकि लड़के का अपना कारोबार था और वह खाते पीते लोग थे। इसलिए मैंने उन लोगों को अपने घर रिश्ते के लिए बुला लिया था। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि मैंने अपने पति से कहा था कि वह आज से दफ्तर से घर वापस आ जाए, लेकिन वो इतने अहम मौके पर घर नहीं आए थे। मुझे हैरानगी से ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। बहरहाल मुझे रिश्ता पसंद आ गया था। मैंने फिर भी लड़के वालों को यही कहा था कि मैं अपने पति से पूछकर ही जवाब दूंगी। और फिर जब मैं अपने पति से पूछी तो मुझे हैरत का झटका लगा जब उन्होंने बेफिक्री से कहा कि तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। अपने पति का ऐसा रवैया देखकर मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। पहले तो उन्होंने ही इस रिश्ते के बारे में मुझे कहा था और अब वह ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि उन्हें इस मामले से कोई मतलब ही ना हो। मैंने ये भी महसूस किया कि वह कुछ उलझे हुए से लग रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो मेरे पति ने मुझे टाल दिया, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि आज उनका रवैया कुछ अलग सा था। उनको कोई भी परवाह नहीं थी कि बेटी को देखने के लिए लोग घर पर आए हैं और उनकी मौजूदगी किस कदर ज़रूरी थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने यही सोचा कि कहीं दफ्तर की कोई परेशानी होगी जिसको उन्होंने सर पर सवार कर लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मैं इस बात को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा भागते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या बताना है। जो बात उसने मुझे बताई उसे जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। कहने लगा कि मुझे आजकल पापा की हरकतें कुछ ठीक सी नहीं लगती है। मुझे खुद भी उन पर कोई दिनों से शक हो रहा है कि वे पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी क्या वजह हो सकती है। और जब बेटे ने ये बात कही तो मेरा परेशान होना लाजमी था। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा है, तो कहने लगा कि जिस दिन दीदी को देखने रिश्ते वाले आए थे, आपको तो मालूम ही है कि उस टाइम पापा घर पर नहीं थे। मैंने उस दिन उनको बाहर घर के किसी रेस्टोरेंट में देखा था, एक औरत के साथ लंच करते हुए। और उस दिन के बाद भी मैंने कई बार देखा है कि बाबा दफ्तर जाने की बजाय उस औरत के साथ कभी शॉपिंग पर जा रहे होते हैं तो कभी लंच और डिनर के लिए। ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़दा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी औरत है जो मेरे पति को इस उम्र में अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर एकदम से मैं चौंक गई कि कहीं वह वापस तो नहीं आ गई है। वो मेरे पति की पहली मोहब्बत थी। सालों से कभी हमारी आपस में इस बारे में बात नहीं हुई थी और अब मुझे लग रहा था कि अगर मेरे पति का रवैया बदल रहा है तो हो सकता है कि वो वापस ही आ गई हो। मैं अपने बेटे से कहा कि अपने बाबा का पीछा करना और उनके साथ जो भी औरत तुम्हें नजर आए उसकी तस्वीर खींच कर मुझे दिखाना। अब मेरे पति का रवैया बदल रहा था। अब वह घर पर भी देर से आने लगे थे और मेरी बेटी की शादी भी फिक्र नहीं करते थे। और मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र हो गई थी, क्योंकि वह लोग शादी की डेट मांग रहे थे। जब पति से पूछा तो कहने लगे कि बेटी की शादी तो करनी ही है, जब भी कहीं तब रुखसत कर दो। आजकल उनका मूड काफ़ी अच्छा रहने लगा था। वो खुश नजर आने लगे थे और अच्छे से तैयार होकर दफ्तर जाते थे और यह सब मेरे शक को और ज़्यादा हवा दे रहा था। 2 दिन के बाद मेरे बेटे ने मुझे तस्वीर भेजी और ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला था। तस्वीर में मेरे पति के साथ जो औरत बैठी थी वो वही थी जो 25 साल पहले मेरे पति की ज़िंदगी से जा चुकी थी। तो अब वो क्या करने यहाँ पर आई थी? मुझे इस बात का जवाब भी जल्दी चाहिए था। मैंने अपने बेटे से कहा कि जो भी हो, जैसे भी हो, इस औरत के बारे में पता कर कर मुझे बताओ। ये कौन है और किस मकसद से यहाँ पर तुम्हारे पापा के पास आई है? एक दिन मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है और आपको लगता है कि मेरी शादी की शॉपिंग करनी ही नहीं है। आप हर वक्त सोच में गुम रहती हो। आप मुझे बता दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूँगी। मैंने चौंक कर उसे देखा कि उसे इतना ज़्यादा शौक कब से पैदा हो गया।
पहले तो मैं जब भी उसके सामने शादी का जिक्र करती थी और ख़ानदान से रिश्ता पेश करती थी तो नाक मुंह चढ़ा लेती थी और मना कर देती थी। और इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी कि मैं जब ये रिश्ता अपनी बेटी के सामने रखूंगी तो वो फिर से इनकार कर देगी। लेकिन इस बार तो मसला ही अलग हो गया था। मेरी बेटी ने हाँ भी कर दी और वह अब अपनी शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। मुझे अपने पति की परेशानी न होती तो मैं और ज़्यादा हैरान होती और अपनी बेटी के इस बदलाव की वजह जानने की कोशिश करती। लेकिन मगर फिलहाल तो मैंने उसे पैसे दे दिए और कहा कि जाकर अपने किसी दोस्त के साथ खुद ही शॉपिंग कर लो। मेरी बेटी की शादी जिससे होने जा रही थी वो मुझे भी पसंद था और अब यही चाहती थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द विदा होकर अपने घर चली जाए ताकि उसे अपने बाप के सिलसिले में कोई बात न पता चले और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी उठानी पड़े। मैं उसकी शादी खराब नहीं करना चाहती थी। शाम को बेटा मेरे घर पर आया तो बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे कहने लगा कि माँ, हमारे घर में क्या हो रहा है? एक तरफ तो बाबा और दूसरी तरफ दीदी। मुझे इन दोनों की हरकतें ही बिल्कुल अलग सी लग रही है। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही हम दोनों से कुछ छुपा रहे हैं। तो मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस अपने बाप पर ध्यान दो और जो काम मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुमने किया है। तुमने उस औरत का पता लगाया? तो कहने लगा कि मैं यही आपको बताने आया हूँ। मैंने उस औरत के बारे में मालूम कराया है तो पता चला है कि वो पहले किसी दूसरे शहर में रहती थी और अब 3 महीने पहले इस शहर में आई है। वो इस मोहल्ले की नहीं थी तो उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, मगर मोहल्ले वाले यही बताते हैं कि वह एक विधवा औरत है जो 3 बच्चों के साथ रहती है। कुछ सोचते हुए पूछने लगा कि माँ, क्या आप उसे जानती हो? तो मुझे अपना पिछला हुआ कल याद आ गया। उसका नाम हसीना था और अपने नाम के अनुसार ही हसीन थी। मेरी दूर की बहन लगती थी और इसलिए हमारा आना जाना बहुत कम था। अक्सर शादी ब्याह के फंक्शन में ही उनसे मुलाकात होती थी। ऐसे ही एक शादी की फंक्शन में हम आपस में मिले तो मेरा पति, जो मेरा कजिन था, वह हसीना की खूबसूरती के आगे बेबस हो गया और मुझे कहने लगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तुम कैसे भी कर कर हमारी शादी करवा दो। मैं खुद उसे पसंद करती थी और मैं उसके मुंह से सब सुनकर बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं उन दोनों का बात करवा दी और वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे और मुलाकात भी होने लगी। मैं चुपचाप पीछे हट गई। लेकिन जब उन दोनों की शादी भी तय हो गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। इसलिए मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर उनका रिश्ता तुड़वा दिया और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी और मेरी शादी मेरे कजिन से हो गई थी। इन 25 सालों में मैंने एक तक उसके मुंह से हसीना का नाम नहीं सुना था। इसलिए मुझे लगता था कि वह उसे भूल चुका है। मेरी मोहब्बत ने उसे भुला देने के लिए काफ़ी है और जब हमारे बच्चे जवान होंगे तो वो क्या उसके बारे में सोचेगा। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। वो उसे भूल ही नहीं पाया था, वो उसके दिल में ही जिंदा थी। तभी तो वह आज तक उसके साथ घूम फिर रहा था और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे दोबारा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कहीं बेचैन न हो जाए, क्योंकि अब तो वह विधवा थी और उसका पति मर चुका था। तो उन दोनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी और रही कहीं कसर भी मेरे बेटे ने मुझे ये बात बताकर पूरी कर दी थी कि माँ, मुझे लगता है कि बाबा ने उस औरत से शादी कर ली होगी, क्योंकि मैंने कई बार बाबा को उस औरत के घर में जाते हुए देखा है और मोहल्ले वाले भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे थे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था कि मैं इस मामले की तह तक पहुँचूँ। इसलिए मैंने अगले दिन अपने पति के वॉलेट से उसकी पहचान पत्र निकाल कर अपने पास रख लिया। मैं सबूत ढूंढना चाहती थी और फिर उससे बात करना चाहती थी। इसीलिए फ़िलहाल मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और उसे घर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने पति का पहचान पत्र भेजकर कुछ मालूमात करती हूँ कि क्या उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। इस वक्त मेरी बेटी भी चली आई, जो शॉपिंग कर कर आई थी। अपना बैग मेरे पास फेंक कर कहने लगी कि माँ, इसमें से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लीजिएगा, खाली हो चुका है। मैंने उस वक्त उलझी हुई थी, इसलिए बगैर देखे उसके बैग से सारी चीज़ निकाल कर क्रेडिट कार्ड ढूंढने लगी थी। क्रेडिट कार्ड मिला तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना काम करती हूँ। मैं पहले ही कोर्ट में काम करने वाली औरत को पहले ही बहुत पैसे दे दिए थे कि वो मेरा काम कर दे। मैं जल्दी से पहचान पत्र का नंबर लिख कर उसको भेजूं। 10 मिनट के बाद उसने जो डाटा भेजा उसे वो पहली नज़र में ही देख कर चौंक गई कि ये क्या है। मैंने तो अपने पति का डाटा निकलवाना चाहा था, ये तो मेरी बेटी का है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे हाथ में मेरी बेटी का पहचान पत्र था। मैंने सोचा और गलती से मैंने अपने पति के पहचान पत्र की जगह अपनी बेटी का पहचान पत्र नंबर उसे भेज दिया था। मैं उतनी ही नहीं लगी थी कि मैं अपने पति का पहचान पत्र लेकर आती हूँ कि मेरी नज़र मोबाइल फ़ोन पर पड़ी, उस डाटा पर पड़ी जिस पर मेरी बेटी की सारी सच्चाई लिखी हुई थी। और मेरे चौंकने की वजह ये थी कि वहाँ पर जो लिखा हुआ था कि मेरी बेटी तो शादीशुदा है। मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन किया और कहा कि तुमने कोई गलत मालूमात मुझे भेज दी है, तुम दोबारा चेक करो।
मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। उसकी तो शादी होने वाली है, लेकिन बार बार चेक करने के बावजूद भी मेरी दोस्त के रिकॉर्ड में यही नजर आ रहा था कि मेरी बेटी शादीशुदा है। और मेरे ये होश उड़ा देने के लिए काफी था। और जब मैंने उसके दोबारा कहने से उसके पति का नाम पढ़ा तो मेरी हालत फिर से खराब हो गई थी और ऐसा लगा कि कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। ऐसे कैसे हो सकता था? जो मेरी आंखें देख रही थी, मुझे तो यही लग रहा था कि वे मेरी नजरों का धोखा है। जिस लड़के से अब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी उसका नाम आमिर था, और जो मेरी दोस्त ने रिकॉर्ड भेजा था उसमें भी उसके पति का नाम आमिर ही था। ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ और था। मुझे तो नहीं यकीन आ रहा था कि मेरी बेटी मुझे बगैर बताए इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। हाँ, ये वही लड़का था जिससे वे पहले ही शादी कर चुकी है, तो उसे अब दोबारा शादी करने की क्या जरूरत आ पड़ी है? अगर वे लड़का ये नहीं है तो वो शादी कैसे कर सकती है? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मैंने सोच लिया कि मैं भी उसे बुलाकर उस गुस्से से पूछूंगी कि ये सब क्या है। लेकिन वो मेरी दोस्त जिसने मुझे सब कुछ भेजा था कहने लगी कि तुम अभी ये गलती नहीं करो। अगर तुम अपनी बेटी के सामने जाहिर कर दोगी कि तुम उसके असली पति को लगा चुकी हो तो लिहाजा उसके अंदर वे भी खत्म हो जाएगा। और अगर जिससे तुम उसकी शादी कर रही हो ये वो लड़का नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी की बदनामी भी हो सकती है। तुम्हें इस मामले को बहुत सोच समझ कर और अच्छे से संभालना होगा। इस सारे चक्कर में मैं अपने पति को तो भूल ही चुकी थी। अब अगर मेरे दिमाग में कोई टेंशन सवार थी तो सिर्फ अपनी बेटी के हवाले से थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा हुआ था, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि अभी उसके कमरे में जाकर उसको थप्पड़ मारूं और उसे पूछूं कि उसने हमारे एतबार का खून क्यों किया है। लेकिन मैं अगर उससे ये सब कुछ बातें करती तो बात खुल जाती और उसके बाप और भाई को भी पता चल जाता, जो हरगिज नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी बेटी के इस पिछले कल में जाना ही पड़ेगा और मुकम्मल मालूमात करनी होगी। अगले दिन मैं फिर घर से शॉपिंग करने के लिए गई तो मैं भी उसका पीछा शुरू कर दिया और यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि वह अपनी मंगेतर आमिर के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही है, जबकि वह मुझे घर से ये कहकर निकली थी कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मैं तो यहाँ पर आकर रुक गई थी। उसका मंगेतर आमिर ही वही लड़का था जिससे वे पहले ही शादी कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने जिन लोगों को उसके आसपास बैठे हुए देखा उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो मेरा पति और हसीना थी। उन चारों की मुलाकात का आखिर क्या मकसद था? कहीं वह सब मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे थे? और क्या मेरे पति को ये मालूम था कि हमारी बेटी शादी कर चुकी है? ये सब सवाल मुझे पूरे तरीके से परेशान कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वे चारों हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये देखकर मेरा खून खौल रहा था। मैं तो अपने पति के बारे में मालूमात नहीं कर पा रही थी कि उन दोनों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली। तो उन चारों को इकट्ठे होने का मकसद मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे किसी भी तरीके से मालूम करना था कि आखिर मेरी बेटी ने शादी से पहले शादी क्यों कर ली और इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया। मैं वहां से वापस अपने घर पर आकर अपनी बेटी के कमरे की तलाशी करने लगी तो थोड़ी देर की कोशिश के बाद मुझे उसके कमरे से निकाहनामा मिल गया, जो 2 महीने पहले का था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया। आमिर के घर वाले से तो मैं खुद पहली बार कुछ महीने पहले ही मिली थी और मेरी बेटी उस लड़के को पहले से कैसे जानती थी और उससे कैसे शादी कर ली। अचानक वो निकाहनामा पढ़ते हुए मैं दहल कर रह गई थी, क्योंकि बाप के दस्तखत पर तो मेरे पति के दस्तखत भी शामिल थे। इन सब में मेरा पति भी शामिल था। वो खूब अच्छे से जानता था, बल्कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में ही, अपनी रजामंदी में ही ये शादी करवाई थी और इसलिए मुझे बाद में आमिर की फैमिली से मिलवाया। इतना बड़ा धोखा वो बाप बेटी ने मिलकर मुझे कैसे दिया? यानी मेरे पति ने और अपनी बेटी की शादी मुझसे पूछे बिना, मेरे बिना ही कर दी थी। और इस बात को सच साबित करने के खातिर वो सारी दुनिया के सामने उनकी शादी करना चाह रहा था ताकि उनको कोई बातें ना कर सके। दूसरी तरफ वो खुद भी हसीना के चक्कर में थे। ये बाप बेटी मिलकर क्या करने जा रहे थे? और अगर बाप ने बेटी का साथ दिया था तो इसका मतलब तो यही था कि बेटी भी अपने बाप का साथ देने के लिए हर हद तक जा रही थी, और कुछ बिना पता नहीं कि उसने अपने बाप की शादी कर दी हो। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था और मैंने सोच लिया कि मैं अभी इन्हें रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। कुछ दिनों के बाद जब मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि वह अपने पति से ही मिलने जा रही होगी। इसलिए मैंने भी उसका पीछा किया और इस बार भी वे चारों इकट्ठे ही थे। अब उन्हें देखकर मुझे सब्र नहीं हुआ और मैं तीर की तरह उनके पास पहुंची और निकाहनामा मैंने उस दिन का अपने बैग में ही रखा हुआ था। मैंने वो जाते ही मेज पर जोर से फेंका और अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और सख्ती से पूछा, जब तुम पहले से ही शादी कर चुकी थी तो अब दोबारा शादी करने का क्या ड्रामा है? तुम बाप बेटी मिलकर क्या खेल खेलना चाह रहे हो? मेरी बेटी का तो रंग ही उड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस राज तक पहुंच जाऊंगी, जबकि मेरा पति उस वक्त खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस ड्रामे का क्या, जो तुमने 25 साल पहले मेरे साथ खेला था। 25 साल तक मैं हसीना को बदकिरदार और बेवफा समझता रहा और उससे नफरत करता रहा।
लेकिन चंद महीने पहले इत्तेफाक से उससे मेरी मुलाकात न होती तो मैं कभी नहीं जान पाता कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया था। हसीना ने भी मुझे अफसोस से देखा और कहा कि मैं जानती थी कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, और मैं इतने टाइम तक इसलिए चुप रही, मैं तुम्हारा घर बचाने की वजह से ही खामोश रही थी। और अब अचानक तुम्हारे पति से मेरी मुलाकात हो गई तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा ताकि मुझे गलत समझना छोड़ दे। और दूसरी बात, अगर अब तुम जान ही गई हो कि तुम्हारी बेटी की पहले ही शादी हो चुकी है आमिर से, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमने मिलकर किया था। आमिर मेरा बेटा है और हम सभी जानते थे कि तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम कभी भी उन दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानोगी, जबकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने 4 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। वो तो इत्तेफाक से ये निकला कि आमिर मेरा बेटा है। मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया था और मुझे भी यही डर था कि अगर आपको पता चला कि आमिर किसका बेटा है तो आप कभी हमारी शादी नहीं होने देंगी। इसलिए मैंने बाबा से मदद को कहा तो उन्होंने हम दोनों की शादी कर दी, और फिर बाबा ने ही अपने दोस्त की मदद से आमिर का रिश्ता भेजा था ताकि सबके सामने अच्छे तरीके से मामला सुलझ जाए और आपको शादी के बाद ही पता चले। लेकिन फिर भी हमारी शादी पहले ही करवा दी गई थी ताकि आप कल को इनकार न कर दे। मेरे पति ने मुझे देखते हुए कहा कि तुम्हें लग रहा था कि कहीं मैं हसीना से शादी ना कर लूं, लेकिन इन दिनों हमारी जो भी मुलाकात होती रही है वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए होती रही है। मैंने उससे कई महीनों से मिला हुआ हूँ। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर चुका होता। मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि आखिर 25 साल के बाद मेरा राज सामने आ ही गया और मैं अपने पति की नज़रों में इज्जत और अपना मुकाम खो चुकी थी। हसीना ने तो माफ़ी मांगने पर मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने पति का दिल पहले से ही तोड़ चुकी हूँ और उसका विश्वास भी, जिसे जोड़ने में भी टाइम लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।